हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के बारे में। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है इस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि कम से कम आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर से ही ये रिलेटेड है। जैसे वेजिटेबल्स और सब्जियां जो हैं ये हॉर्टिकल्चर में ही आती हैं, ठीक है। तो कम से कम हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में तो पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर किन शब्दों से मिलकर बना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जरूरी भी है और जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। और जो अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो ये याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में ये थोड़ा दो वीडियो आपकी सिर्फ दो वीडियो होंगी जो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा उसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसरों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो नए से नए क्वेश्चंस लाए जाएंगे। अभी तक तो समय नहीं था हमारे पास थोड़ा सा, तो इसकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पाए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अब जो है वीडियो जो है रेगुलर आएंगे, ठीक है, रेगुलर आएंगे वीडियोस। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हॉर्टस, और जिसका अर्थ है, हॉर्टस का अर्थ है गार्डन या उद्यान, ठीक है। और दूसरा शब्द है कल्चर, ठीक है। हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना या फसल व पौधों की खेती, ठीक है, फसल व पौधों की खेती। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? एक तो हो गया है हॉर्टस से। हॉर्टस का अर्थ है उद्यान, और फिर कल्चर आता है। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना या फसलों व पौधों की खेती करना, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं हम आगे। फिर आगे बताया गया है कि अतः उद्यान विज्ञान का शाब्दिक अर्थ उद्यान में फसलों को उगाना है। उद्यान में क्या है? फसलों को उगाना है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट। इसमें बताया गया कि ऐसी फसलें जिन्हें उद्यान में उगाया जाता है उन्हें उद्यान सस्य कहते हैं। ऐसी फसलें जिनको उद्यान में उगाया जाता है, उद्यान विज्ञान के हिसाब से उगाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उद्यान सस्य फसलें कहते हैं, ठीक है, या उद्यान सस्य कहते हैं, उन्हें उद्यान सस्य कहते हैं। फिर उसके बाद आता है उद्यान विज्ञान को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से चार भागों में उद्यान विज्ञान को बांटा गया है। तो पहला है शाकोत्पादन या सब्जी उत्पादन। फिर दूसरा आता है हमारा फलोत्पादन विज्ञान या फल विज्ञान। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा पुष्पो उत्पादन विज्ञान और अलंकृत बागवानी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फल एवं सब्जी प्रौद्योगिकी। तो ये चार हमारे हो गए हैं, काहे के भाग हो गए हैं? उद्यान विज्ञान के चारों भाग हो गए हैं, जिनमें ये विभाजित किया गया है उद्यान विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम शाकोत्पादन या सब्जी उत्पादन का इंट्रोडक्शन, मतलब उसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है कि उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है, उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है जिसमें शाकीय पौधों या उन पौधों के भागों का अध्ययन किया जाता है, उन पौधों के भागों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें ही क्या कहते हैं? शाकोत्पादन कहते हैं या शाकोत्पादन कहलाता है, वह शाकोत्पादन कहलाता है। फिर उसके बाद आता है फलोत्पादन विज्ञान या फल विज्ञान। उद्यान विज्ञान की वह शाखा है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान वह शाखा है, यहाँ से आप जान सकते हैं फलों का, जिसमें मतलब फलों वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है या उनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। उनको कैसे करना है, ये इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फलोत्पादन विज्ञान या फल विज्ञान भी कहते हैं, फल विज्ञान कहलाता है, ठीक है, फल विज्ञान कहलाता है। फिर उसके बाद आते हैं पुष्पोत्पादन विज्ञान। पुष्पोत्पादन विज्ञान और अलंकृत बागवानी
तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है, उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है जिसके अंतर्गत पुष्पोत्पादन व बागों को सुशोभित करने वाले पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पोत्पादन विज्ञान कहलाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पुष्पोत्पादन विज्ञान में ये होता है कि जो पौधे जो है सुशोभित होते हैं, जो सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये या जो सजावट के लिए नहीं भी उपयोग किए जाते हैं, दिखने में अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो उनका क्या किया जाता है, उनको उगाया जाता है। उनका मतलब पुष्पोत्पादन विज्ञान में ही समावेश होता है। अलंकृत बागवानी भी उसी में होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, चौथा, जिसमें बताया गया फल एवं सब्जी प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या बताया गया है कि उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है, उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है जिसके अंतर्गत फल एवं सब्जियों के परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है। क्या बताया गया है कि जिसके अंतर्गत फल एवं सब्जियों के परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम फल एवं सब्जी प्रौद्योगिकी विज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में हमें क्या बताया गया कि सब्जी विज्ञान या वेजिटेबल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि सब्जी या उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है, सब्जी या उद्यान विज्ञान की वह मुख्य शाखा है जिसके अंतर्गत शाकीय पौधों या सब्जियों वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है सब्जी विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मुलायम या शाकीय पौधों एवं उनके भागों जैसे पत्ती, जड़, कंद, तना, बीज, फूल आदि जो खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये दो हो गई हैं हमारी डिफिनेशंस। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या बताया गया, संतुलन आहार व पोषण में सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही सब्जियां पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सब्जियां क्या है, पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आहार में सब्जी की कमी के कारण शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, आहार में सब्जी की कमी के कारण, आहार में जो हम खाते हैं आहार, तो उसमें सब्जी की कमी के कारण क्या होता है, शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है जिससे विभिन्न रोगों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, अंधापन आदि। पोषण व आहार विशेषज्ञों के मतानुसार प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी भोजन के रूप में प्रतिदिन मिलानी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, जबकि वर्तमान में प्रति व्यक्ति को औसतन 145 ग्राम सब्जी प्रति 2 दिन मिल रही है, जो संतुलित आहार व पोषण हेतु पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये जो 145 ग्राम सब्जी प्रति 2 दिन में मिल रही है, वो क्या है, जो कि संतुलित आहार व पोषण हेतु पर्याप्त नहीं है। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 300 ग्राम सब्जी भोजन के रूप में प्रतिदिन मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, सब्जी उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का पहला व भारत का दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में जो है चीन और सब्जी उत्पादन और क्षेत्र की दृष्टि से जो है चीन का सबसे ज्यादा मतलब चीन का पहला स्थान है। सब्जी उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का पहला स्थान है और हमारे भारत का जो है दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद आता है भारत का फूल गोभी के उत्पादन के प्रथम तथा प्याज में दूसरा तथा पत्ता गोभी में तीसरा स्थान है। अब यहाँ से भी देखो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन्हीं में से, कि जैसे भारत का फूलगोभी के उत्पादन में
प्रथम स्थान है या दूसरा स्थान है या चौथा स्थान है, ये भी पूछा जा सकता है। या प्याज के बारे में चौथा स्थान है, ठीक, चौथे नंबर पर आता है, ये पूछा जा सकता है। पत्ता गोभी के बारे में पूछा जा सकता है कि चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। तो प्याज में दूसरा स्थान है और पत्ता गोभी में तीसरा स्थान है भारत का। फिर उसके बाद आता है सामान्य तथ्य के बारे में। तो इसमें सामान्य तथ्य में क्या बताया गया है, ड्रमस्टिक की पत्तियों में वसा व प्रोटीन विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शेषवोनिया प्रोटीन व कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, कैसा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है राजगीरा की पत्तियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसके बाद कोलोकेशिया की पत्तियां आती हैं। उसके बाद क्या है, कोलोकेशिया की पत्तियां आती हैं। फिर उसके बाद है मूली की पत्तियों में राइबोफ्लेविन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है टेपियोका, कार्बोहाइड्रेट को कैलोरी का अच्छा स्रोत। इसके बाद शकरकंद का स्थान आता है। फिर उसके बाद आता है जायंट चिली, थायमिन का अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद टमाटर की पूषा शीतल किस्म का कम तापक्रम वाले क्षेत्रों में 8 सेल्सियस तक सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। फिर उसके बाद टमाटर का आता है, टमाटर एक क्लाइमेट्रिक फल है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे के जो हैं वो अगली क्लास में लेकर आएंगे, सब्जियों का महत्व ये अगली क्लास में लेकर आएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है कि MJPRU के हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो सारे डालते रहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।